नारद जी भगवान के अंगों का वर्णन कर रहे हैं। सुनासम, सुभ्रुवम, नासिका बहुत सुंदर है, भौहें बहुत सुंदर हैं, कपोल बहुत सुंदर है, चारु कपोलम, चारु का अर्थ सुंदर, सुंदर कपोल, और सुर सुंदरम, देवताओं में सबसे अधिक सुंदर हैं। अच्छा ठीक है, सुंदर हैं। और क्या है, वृद्ध है कि जवान है, तो कहते तरुणम, बिल्कुल प्रस्फुटित नवजौवन में है। भगवान ऐसे हैं, अनादि पुरुष हैं, लेकिन यही लगता है कि आज ही बस यौवन में प्रवेश कर रहे हैं। तो तरुणम का, बिल्कुल तरुण, तरुणम। भगवान बिल्कुल युवक हैं। उसके बाद क्या है सब, हाँ, तरुणम रमणीयांगम, अरुण ओष्ठेक क्षणाधरम, ये विशेषण दिया जा रहा है। भगवान के रूप का वर्णन नारद जी कर रहे हैं, तरुण है। ऐसा नहीं है कि वे अब बूढ़े हो गए और लाठी लेकर चलना पड़ रहा है। कुछ मूर्ख लोग तो ऐसा कहते हैं कि भगवान बहुत दिन के हो गए इसलिए वे भी बूढ़े हो गए होंगे, और कुछ उससे भी बड़े बड़े मूर्ख हैं, वो कहते हैं कि भगवान अब होंगे नहीं, कहीं वो भी अब खत्म हो गए होंगे। और लोगों को मरते हुए देखते हैं, ऐसे वे भी नहीं होंगे। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, भगवान नित्य किशोर है। तरुणम रमणीयांगम, रमणीयानी अंगानी जस्य तम, भगवान के प्रत्येक अंग रमणीय है, आंखों के लिए रसायन, बहुत सुंदर, चाहे हाथ पैर। इसलिए अब एक एक अंग का वर्णन कर रहे थे, जैसे सुभ्रुवम, सुनासम, सुकपोलम, तो श्री नारद जी तुरंत ही रमणीय अंगम, जो सारे अंगों को कह दे रमणीय। रमणीय का अर्थ है मन रम जाएगा, नेत्र रम जाएगा, त्वगिंद्रिय रम जाएगी, इतना सुंदर है, सुकुमार है, सब कुछ परम सुंदर। रमणीय अंगम, अरुण ओष्ठे क्षणाधरम, भगवान का ओठ, ओठ कहते हैं अधर, ऊपर का जो मुख के ऊपर है ओष्ठ, और अधर, ये दोनों बिल्कुल लाल है। लाल कैसे लाल हैं? कुंदरू फल के समान लाल है। बिंब फलाधरस्थम, बिंब फल देखा होगा आपने, पक जाता है लाल लाल। भगवान एक बार भी लिपस्टिक नहीं लगाया आज तक, उनका अपने आप लाल है, स्वाभाविक, और दिव्य चिन्मय स्वरूप है। और अरुण ओष्ठ और अरुणिमा से युक्त आंखें हैं भगवान की। प्रणताश्रयण, गुणों का वर्णन कर रहे हैं, ये सौंदर्य का वर्णन करके गुण का वर्णन कर रहे हैं। प्रणत आश्रयण, जो भी शरणागत व्यक्ति होता है, भगवान के शरण में आता है कोई अभिलाषा लेकर के कुछ भी, तो उसके आश्रयण, उसके वास्तविक आश्रय हैं, आश्रय देते हैं भगवान। कोई भी व्यक्ति आवे वो शरण देंगे। जैसे गीता में कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा सभी पापों से। कोई अगर यह प्रश्न करे कि एक दिन में ही दुनिया के सारे लोग कृष्ण की शरण में आ जाएं तो क्या करेंगे? तो ऐसे बिना शरण में आए भी पालन कर रहे हैं, शरण में आने पर क्यों नहीं करेंगे? क्या कमी हो जाएगी? एक दीपक जला दिए है, सूर्य का सबको प्रकाश मिल रहा है, खाने का बंदोबस्त है, सब कुछ है, लेकिन किसी मनुष्य की शरण में अगर 10-20 हजार आदमी चले जाएं तो वो क्या करेगा? वो तो मर जाएगा, अपना ही नहीं चला पाएगा, और लोगों को क्या आश्रय दे सकता है? भगवान तो सबके लिए आश्रय है, प्रणत आश्रय, विशेष करके प्रणत जनों के, शरणागत जनों के वे आश्रय हैं, भक्तों के आश्रय। प्रणताश्रयणम नृमणम, और पुनः करें नृमणम सुंदरम या सुखकरम, भगवान बहुत सुख देते हैं, सुख के निधान है। जैसे सूर्य से गर्मी निकलती रहती है, ताप निकलता रहता है, प्रकाश निकलता है, वैसे भगवान से आनंद निकलता रहता है। वे आनंद कंद है, आनंद के आकर हैं,
कोई भी व्यक्ति उनसे जब संपर्क करता है, उनके नाम से, गुण से, लीला से, धाम से, भक्तों से, तो वो सुखी हो जाता है। सुख कर्म। अथवा नृमणम का अर्थ होता है धनम। भगवान ही वास्तविक धन है, सर्व पुरुषार्थ निधि। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को पा जाता है वही वास्तव में धन्य है, वही धनी है। भगवान ही परम धन है, वेदों के गुप्त धन है, रहस्यमय है। भगवान का जो इस परम सुंदर श्री विग्रह है, यही वेद का सबसे गोप्य विषय है, रहस्यमय। तो रहस्यमय इसलिए लोग समझ नहीं पाते हैं, अतः भगवान को निराकार कहते हैं। इस बात का पता हो जाए कि भगवान का दिव्य अंग है, चिन्मय, अपराकृत, और बहुत प्रेमी व्यक्ति हैं, बहुत उदार हैं, तो क्यों निराकार की तरफ जाएंगे? पता नहीं रहता है, इसीलिए सब दुनिया के लोग निर्विशेषवादी हो रहे हैं। नृम्णम, शरण्यम, करुणाणवम। और शरण्य है, कोई भी व्यक्ति उनकी शरण ले सकता है। शरण लेने योग्य वही हैं, वही सबकी इच्छा पूरी करते हैं, वही रक्षा करते हैं, वही बंधु हैं, वही स्नेही हैं, वही माँ है, वही पिता है, वही गुरु है, वही सब कुछ है। करुणार्णवम, और करुणा के तो अर्णव है, समुद्र। करुणा का अर्थ होता है पर दुख हानि इच्छा, दूसरे के दुख को दूर करने की इच्छा। तो भगवान में हमेशा यह भावना भरी रहती है और जीवों का दुख दूर करने की चेष्टा भी करते रहते हैं। ये करुणा के सागर हैं, अर्णव। अनंत करुणा है, अनादिकाल से जीव उनसे बहिर्मुख हैं, कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, फिर भी भगवान सबको पोष रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। कभी उनकी करुणा जा नहीं सकती। करुणार्णवम, इस तरह से भगवान के स्वभाव का ध्यान करना चाहिए। कभी क्रोध नहीं करते हैं श्री कृष्ण, करुणा के अर्णव। पूतना का उद्धार भगवान